हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है समझदारी। बहू बच्चे को गोद में लेकर कहाँ चल दी। सासू माँ जमुना जी ने अपनी बहू मानवी से पूछा, माँ जी थोड़ा सामान चाहिए था अपने और मुन्ने के लिए, बस वही लेने जा रही थी। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, लेती आऊंगी। मानवी ने सहजता से उत्तर दिया। इतने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बाजार जा रही हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा। चुपचाप घर बैठो, जो चाहिए पूजा को बता देना, ला देगी। तुम लोगों को उसका ध्यान ही कहाँ रहता है। वो जब भी कहती है किसी चीज के लिए तो तुरंत ये कहकर मना कर देती हो। तुम्हें क्या जरूरत है किसी चीज की, तुम्हें तो घर पर ही रहना है। लेकिन हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें तो होती ही हैं। अब तो छोटा बच्चा भी है, उसकी भी जरूरतें हैं, इसलिए ही जा रही होगी बाजार। जाने दो ना बहू, इसी बहाने यहाँ के बाजार दुकानों से परिचित भी हो जाएगी। दादी सास मनोरमा जी माला जपते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए। हर बात में बीच में कूदने की आदत है आपकी। मेरी बहू है, मुझे उसे कायदा सिखाने दीजिए। माँ जी, आपको दादी सास से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो इस घर की बड़ी बुजुर्ग हैं और हम सभी को उनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर किसी समय उनकी बात खराब भी लग जाए तो चुपचाप सुन लेनी चाहिए। मैंने तो अपने घर में यही देखा और सीखा है। सो तो दिख रहा है मुझसे जवान भी इसलिए लड़ा रही हो। ये भी तो बताओ कि ये भी तुम्हें सिखाया गया है। हाँ, मुझे सिखाया गया है जब बड़े गलत हों तो उन्हें समझा कर कहने में कोई बुराई नहीं है। और इस समय आप गलत थी। अपनी पोता बहू को अपने लिए बोलते देखकर मनोरमा जी खुश हो गईं। उन्हें अपना पोता मयंक बहुत प्यारा था, इसलिए वो उसकी पत्नी मानवी को भी बहुत प्यार करती थी। उस घर में दादी सास और पोता बहू दोनों की ही कद नहीं थी। जमुना जी अपनी सास पर भी हुक्म चलाती थी और अब अपनी बहू पर भी अपना सिक्का जमा रही थी। इतने सालों से इस घर में उनके साथ अन्याय हो रहा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मानवी जब से आई थी वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। ये दादी सास और पोता बहू की जुगलबंदी जो जमुना जी को फूटी आंख नहीं सुहाती। अभी मानवी और जमुना जी की बहसबाजी का कार्यक्रम जारी था। तब तक मानवी की ननद पूजा भी वहां आ गई तो जमुना जी फिर से मानवी से बोली, जो चाहिए पूजा को बता दो। माँ भाभी जा रही हैं तो जाने दीजिए ना, इसी बहाने उन्हें यहाँ के मार्केट की जानकारी हो जाएगी। वरना जब मैं नहीं होऊंगी तब उन्हें सामान लाकर कौन देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने आप ही खरीदना सही रहता है। आप भी कहाँ सदियों पुरानी दकियानुसी सोच के अनुसार भाभी को इतना रोक टोक करती रहती हैं। आपसे ज़्यादा नई सोच तो हमारी दादी माँ की है। वो कम से कम हमें हर चीज़ में बढ़ावा देती हैं, आपकी तरह रोकती नहीं हैं। भाभी सीख जाएंगी तो आपको भी आराम हो जाएगा। मैं कौन सा हमेशा यहीं बैठी रहूंगी जो आप हर काम के लिए मुझे ही कहेंगी। मुझे तो अपना हर सामान खुद ही देख कर लेना पसंद है। अगर कोई ससुराल में रोकेगा टोकेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मुझे किसी और की पसंद नापसंद नहीं आती। ये तो भाभी हैं जो कुछ नहीं कहती। भाभी आज आप मेरे साथ चलो, आगे से आप खुद ही जाकर ले लेना। पूजा ने कहा, देखा जमुना, नई पीढ़ी की सोच तुम्हारी ही बेटी है और उसकी सोच तुमसे कितनी अलग और बढ़िया है। हम तो कहते हैं तुम भी अपने को समय के हिसाब से ढाल लो तो फायदा में रहोगी। दादी माँ मनोरमा जी समझाते हुए बोली, और माँ, कल दादी माँ की जगह पर आप होंगी तब सोचो कोई आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आप दादी माँ से करती हैं तो आपको कैसा लगेगा। दुख होगा ना, इसलिए अपने आप को बदल डालो। वरना ना आपकी सासू माँ कभी आपसे खुश रहेंगी ना ही आपकी बहू आपसे खुश रहेगी। फिर बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा। तब तो दादी के आशीर्वाद भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कभी दादी को खुश रखा ही नहीं।
पूजा, तुम मुझे डरा रही हो या समझा रही हो? लग ही नहीं रहा मेरी बेटी हो। माँ, आपकी ही बेटी हूँ, इसलिए आपका भला सोच रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी। चलिए भाभी, हम दोनों बाजार चलते हैं। मुन्ने को मुझे दे दीजिए। कहते हुए पूजा ने मुन्ने को मानवी की गोद से ले लिया। मानवी को पूजा की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो ससुराल में ननद समझदार मिली है। उधर दादी माँ अपनी पोता बहू और पोती की बलैया लेकर नजर उतार रही हैं, क्योंकि आज दोनों ही दादी के सम्मान के लिए बोली हैं। जमुना जी सोच रही हैं, मेरी सासू माँ बहू और बेटी मिलकर एक हो गई हैं, तो मैं अकेली क्या करूँगी? इसलिए मुझे भी उनके अनुसार चलना चाहिए, वरना तो अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।